अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे sufficient conditions for existence of Laplace transform पर। If f is piecewise continuous on half closed interval and of exponential order, then Laplace of ft exists for s is greater than a। अब प्रूफ पर बात करते हैं। Laplace of f of t, जिस भी फंक्शन का हमने लाप्लास फाइंड करना होता है हम उस फंक्शन को कन्वर्जिंग फैक्टर e पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। लाप्लास ऑफ एफ टी इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। हमारे पास जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है या तो ये कन्वर्ज करता है या तो ये डाइवर्ज करता है। अगर हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है देन वी से लाप्लास ऑफ एफ टी एग्जिस्ट। इफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट देन वी से लाप्लास ऑफ एफ टी डज नॉट एग्जिस्ट। हमारे पास लाप्लास ऑफ एफ टी एग्जिस्ट, लाप्लास ऑफ एफ टी एग्जिस्ट इफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। हमारा पास जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट होगा इफ दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल गिव्स अ फाइनाइट नंबर, फाइनाइट वैल्यू, और वी कैन से दैट लिमिट एग्जिस्ट्स एंड इज अ फाइनाइट नंबर, देन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। अब ये भी बात कर सकता हूं हमारे पास ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट होगा इफ दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल गिव्स अ फाइनाइट नंबर। मुझे ये प्रूव करना है कि हमारे पास लाप्लास ऑफ एफ टी एग्जिस्ट, इसके लिए मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा हमारे पास दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल exists and is a finite number. The integral can be written as a finite sum of integrals. The integral can be written as finite sum of integrals. The integral can be written as a finite sum of integrals in which integrand is continuous. In which integrand is continuous. The first integral is exist because its lower limit and upper limit is a finite number. अब जस्ट हम सेकंड इंटीग्रल को ही अंडर कंसीडरेशन रखेंगे। इफ दिस सेकंड इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट देन वी से दिस इंप्रॉपर इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी dt इज कन्वर्जेंट। इट मींस दैट द कन्वर्जेंस ऑफ इंप्रॉपर इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी dt डिपेंड्स ऑन द कन्वर्जेंस ऑफ इंप्रॉपर इंटीग्रल फ्रॉम कैपिटल टी टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी dt। अब हम जस्ट इसकी कन्वर्जेंस पर बात करेंगे। as we know that mod of definite integral from a to b g of t dt is less than equal to definite integral from a to b mod of g of t। हम सेकंड इंटीग्रल को अंडर कंसीडरेशन रखकर वर्किंग कर रहे हैं। mod of इंटीग्रल फ्रॉम कैपिटल टी टू इंफिनिटी e पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी dt is less than equal to integral from capital T to infinity mod of e पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी dt। अब असल में मैं करने की क्या कोशिश कर रहा हूं, मैं सेकंड इंटीग्रल को कन्वर्जेंट प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हमारे पास सेकंड इंटीग्रल कन्वर्जेंट है देन इंप्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। इफ द इंप्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट देन लाप्लास ऑफ एफ टी इज एग्जिस्ट। सिंस f is of exponential order, since f is of exponential order, then there exist constants capital M, capital T greater than 0 and a is greater than equal to 0 such that mod of f of t is less than equal to capital M into e power at for all t is greater than equal to capital T। अब मैं इस पर कुछ इस तरह से वर्किंग करूंगा कि इसको कुछ इस फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस कर सकूं। mod of e power माइनस एस टी एफ ऑफ टी इस फॉर्म के अंदर लिख सकते। दिस कैन बी रिटन एज एफ ऑफ टी is greater than equal to minus capital M into e power at and less than equal to capital M into e power at। अब हम क्या करेंगे, इस डबल इनइक्वालिटी के साथ e पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैपिटल M into e पावर at e पावर माइनस एस टी इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ टी इंटू ई पावर माइनस एस टी इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M into e पावर at इंटू ई पावर माइनस एस टी फॉर आर टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल टी। This double inequality can be written as mod of f of t into e power minus st is less than equal to capital M into e power at into e power minus st। अगर आप इस इनक्वालिटी को ओपन करते हो आपको यही डबल इनक्वालिटी देखने को मिलेगी। एज वी नो दैट जब हमारे पास बेसिस सेम होती है तो हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं e पावर at माइनस st। हमें कॉमन क्या मिल रहा है, t कॉमन मिल रहा है तो मैं यहां से t को कॉमन ले लूंगा तो ये का जगह ये हमारे पास हो जाएगा a माइनस एस इंटू टी। अब यहां से मैं माइनस को भी बाहर निकालूंगा तो ये क्या जाएगा माइनस एस माइनस ए इंटू टी। mod of f of t e power minus st is less than equal to capital M into e power minus
s minus a into t, integrating with respect to t on both sides from capital T to infinity, integrating with respect to t on both sides from capital T to infinity. Integral from capital T to infinity mod of f of t into e power minus st dt is less than equal to integral from capital T to infinity capital M into e power minus s minus a into t dt is less than equal to integral from capital T to infinity capital M into e power minus s minus a into t dt. जब भी हमें इंटीग्रल के अंदर कोई कांस्टेंट मिलता है तो हम क्या करते हैं, इसे इंटीग्रल से बाहर शिफ्ट कर लेते हैं. हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन करता है, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज आ जाता है. देन हमारे पास टी के साथ जो भी कोएफिशिएंट होता है हम उसे डिनोमिनेटर में लिख देते हैं. लोअर लिमिट इज कैपिटल टी एंड अपर लिमिट इज इंफिनिटी. हमारे पास जो अपर लिमिट है वो कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है, सो टेकिंग लिमिट फ्रॉम टी टू इंफिनिटी. अब हम लोअर लिमिट पुट करते हैं. हमारे पास जो लोअर लिमिट है वो एक डेफिनेट नंबर है, तो मैं इस स्मॉल टी की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, कैपिटल टी पुट कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास लोअर लिमिट इंफिनिटी नहीं है, एक फाइनाइट नंबर है. अब ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा. देन कैपिटल एम इंटू ई पावर माइनस एस माइनस ए इंटू कैपिटल टी ओवर एस माइनस ए. और ये जो हमारे पास लिमिट है दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब भी हमें कोई कांस्टेंट मिलता है तो हम क्या करते हैं, लिमिट से बाहर शिफ्ट कर लेते हैं. हमारे पास लिमिट किस में है, टी में है, तो हमारे पास कैपिटल एम एस माइनस ए, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसे लिमिट से बाहर शिफ्ट कर लेंगे. नाउ लिमिट ऑफ ई पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी एस टी अप्रोचेस इंफिनिटी इज इक्वल टू 0. If this s minus a is positive, if this s minus a is positive, then this limit is equal to 0. Otherwise, this limit is equal to infinity. ऊपर इसीलिए मैंने बोला था हमारे पास Laplace of f t exists for s is greater than a. This limit exists if s minus a is positive. तो लिमिट पुट कर लो e पावर माइनस s माइनस a, t की जगह पे इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट कर लो, तो ये का जगह ई पावर. जब भी हम किसी भी पॉजिटिव नंबर के साथ इंफिनिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, इंफिनिटी मिलता है. हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हमारे पास s माइनस ए क्या है, पॉजिटिव है. अगर ये हमारे पास फैक्टर पॉजिटिव है, जब हम मैं इसको इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा, इंफिनिटी मिलेगा, साथ ही माइनस आ रहा है. देन दिस कैन बी रिटन एज 1 ओवर ई पावर इंफिनिटी. समथिंग ओवर इंफिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है. अब यहां से आप देख सकते हो ये लिमिट किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है. जब मैं 0 को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. इट मींस दिस होल टर्म इज इक्वल टू 0. दिस लिमिट इज इक्वल टू 0 इफ s माइनस a इज पॉजिटिव. इफ s माइनस a इज पॉजिटिव देन वी कैन से दैट s इज ग्रेटर देन a. ऊपर मैंने मेंशन भी किया हुआ है, आप थ्योरम में देख सकते हो क्लियरली. Laplace of f t exists for s is greater than a. कैपिटल M e पावर माइनस s माइनस a इंटू कैपिटल T ओवर s माइनस a. For any capital T, this term is a finite number. आप कोई सी भी वैल्यू असाइन कर लो कैपिटल T को, आपको ये सारी की सारी टर्म है, ये कोई ना कोई फाइनाइट नंबर ही मिलेगा, आपको इंफिनिटी देखने को नहीं मिलेगा. इट मींस दैट इफ दिस इज अ फाइनाइट नंबर then we can say that second integral is also convergent. Then we can say that second integral is also convergent. फर्स्ट इंटीग्रल भी एग्जिस्ट करता है क्योंकि हमारे पास इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट फाइनाइट है. हमारे पास जो सेकंड इंटीग्रल है ये भी कन्वर्जेंट है. अगर हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट है, सेकंड इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट है, देन दिस इंप्रॉपर इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity e power minus st f of t dt is also convergent. Laplace of f of t exists. अब थ्योरम की स्टेटमेंट पर आ जाओ. द कंडीशंस ऑफ द थ्योरम आर सफिशिएंट, नॉट नेसेसरी. मतलब इफ f is piecewise continuous and of exponential order then we say Laplace of f t exists. मतलब ये थ्योरम इस चीज की गारंटी देता है, if f is a piecewise continuous function and f is a function of exponential order then Laplace of f t exists. But if f is not piecewise continuous and not of exponential order then Laplace of f t may or may not exist. ठीक हो गया. अब इससे रिलेटेड एग्जांपल डिस्कस करते हैं. f of t is equal to 1 over square root t. अब यहां पे हमारे पास जो फंक्शन f of t is equal to 1 over square root t is not piecewise continuous due to infinite discontinuity at t is equal to 0. But
लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी एग्जिस्ट है, लेकिन इसका जो हमारे पास लाप्लास है वो एग्जिस्ट करता है। अब इसका लाप्लास फाइंड आउट करते हैं। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, हमारे पास एफ ऑफ टी किसके इक्वल है, हमारे पास एफ ऑफ टी इक्वल है 1 ओवर स्क्वायर रूट टी के। दिस कैन बी रिटन एज 1 ओवर टी पावर 1/2। दिस कैन बी रिटन एज टी पावर -1/2। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, हमारे पास एफ ऑफ टी किसके इक्वल है, टी पावर -1/2 के। लाप्लास ऑफ टी पावर n, लाप्लास ऑफ टी पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर s पावर n प्लस 1। यहां हमारे पास n क्या है, -1/2, -1/2 का फैक्टोरियल ओवर s पावर -1/2 प्लस 1। अब हम इसका लाप्लास फाइंड आउट करने के लिए गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हम किसी भी नेगेटिव नंबर और रैशनल नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हम फैक्टोरियल पॉजिटिव नंबर का फाइंड आउट करते हैं। फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल -1/2 फैक्टोरियल, यहां पे हमारे पास n क्या है, -1/2 है, इज इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ -1/2 प्लस 1। दिस इज गामा फंक्शन ऑफ 1/2 इज इक्वल टू -1/2 फैक्टोरियल। तो हमारे पास -1/2 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, गामा फंक्शन ऑफ 1/2 के इक्वल होता है ओवर s पावर 1/2। अब हम गामा फंक्शन की एक और प्रॉपर्टी को देखेंगे कि हमारे पास गामा फंक्शन ऑफ 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई। गामा फंक्शन ऑफ 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई। s पावर 1/2 कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ s। दिस कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ पाई ओवर s। लाप्लास ऑफ t पावर -1/2। यहां पे हमारे पास f ऑफ t इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ t, और वी कैन से दैट f of t is equal to t power -1/2 is not piecewise continuous, but Laplace of f of t exists. Thanks for watching this video. Allah Hafiz.